तुम लोग वो लोग हो जो मसीही को आज पकड़वाना चाहते हो, मसीहियों को, है ना। तुम ही वो लोग हो जो मसीह होकर अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहकर, बिशप्स कहकर तुम लोग पकड़वा रहे हो, मसीह लोगों के खिलाफ आ रहे हो कैमरों के सामने कि तुम क्रिश्चियंस को आपस में लड़वाओ, तुम मेन लाइन चर्चेज और इंडिपेंडेंट चर्चेज, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में आपस में, इवेंजेलिकल चर्चेज में आपस में बैर उत्पन्न करवाओ, और तुम इन लोगों का मोहरा बन रहे हो। तुम लोग बड़े कपड़े बांध के सर पे ये जो बयान दे रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और चमत्कार को नकार रहे हो क्योंकि तुमसे आज तक एक मक्खी भी चंगी नहीं हुई है। तुम लोगों ने आज तक एक मक्खी को भी ठीक नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। और मैंने एक वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत दिमाग खराब हुआ। और वो किसी बिशप का है जो कि अपने आप को सीनाई के बिशप बता रहे हैं। और इससे पहले भी कोई एक लेडी का बयान था जो कि अपने आप को एंग्लिकन चर्च का बता रही थी, वो और उसका जो भाई है वो, जिनके लिए मुझे बाद में पता चला, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग आई, वो पता चला वो लोग 420 हैं और उन लोगों के ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी हैं और वो लोग घपले वगैरह बहुत करते हैं। रिकॉर्डिंग है, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने ये बिशप जो हैं अपने आप को सीनाई वगैरह के और दूसरे मेनलाइन चर्चेस के बता रहे हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि एक पादरी बनने के लिए उसका एजुकेशन, उसके थियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसको कैसे चुना जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें 10 साल 12 साल 15 साल लग जाता है। तो कोई भी डिसिप्लिन के जरिए में ना जाकर वो अपने आप को डिक्लेयर करता है, और वो तो गलत है। तो जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे फेसबुक खुद ही बन जाते हैं, एक मिनट यार, फेसबुक। और इससे पहले भी कोई एक लेडी का बयान था जो कि अपने आप को एंग्लिकन चर्च का बता रही थी, वो और उसका जो भाई है वो, जिनके लिए मुझे बाद में पता चला, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग आई, वो पता चला वो लोग 420 हैं और उन लोगों के ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी हैं और वो लोग घपले वगैरह बहुत करते हैं। रिकॉर्डिंग है, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने ये बिशप जो हैं अपने आप को सीनाई वगैरह के और दूसरे मेनलाइन चर्चेस के बता रहे हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग को क्या कहते हैं, इनकी कुछ सिख कम्युनिटी के जो भी अकाल तक जो भी है उनके साथ मीटिंग्स हुई और उन्होंने बात करी, और इन लोगों ने पब्लिकली कुछ ऐसे बयान दिए जो कि बेहद ही वन साइडेड बयान दिए, और वो ऐसे बयान दिए जो कि एक बुद्धिमान इंसान कभी भी बयान नहीं देगा, कभी भी पब्लिकली इतना बेवकूफ़ी भरा बयान। और इन बिशप साहब को देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ कि आज ये पूरी तरीके से बाइबल की एक भविष्यवाणी को, जो कि अंत के दिन की भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने करी है, उसको पूरी करते हैं। आप जानते हैं ये कौन सी भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं ये लोग? ये जितने भी इस वक्त कैमरे के सामने आकर चिन्ह और चमत्कारों को, मिरेकल्स को, साइंस एंड वंडर्स को नकार रहे हैं और मसीहों के खिलाफ सच्ची बात बोले, मुझे आपत्ति नहीं है, पर जो झूठे बयान दे रहे हैं उनसे मुझे आपत्ति है। कोई भी अगर सच बात है उसके लिए आप बयान दे रहे हैं, मैं भी उसकी खिलाफत करूंगा, पर तुम लोग झूठ को सपोर्ट कर रहे हो। और ये मैं बता रहा हूं, तुम लोग बाइबल की कौन सी भविष्यवाणी, यीशु मसीह के दोबारा आने पर, अंत के दिनों की कौन सी भविष्यवाणी पर पूरी कर रहे हो? तुम्हें पता है कौन सी भविष्यवाणी पूरी कर रहे हो ऐसे बयान देकर? मत्ती 24 पढ़ लो और मत्ती 24 का 9 और 10 पढ़ लो। वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर यह लिखा हुआ है, तब वह कलेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यानी यीशु मसीह को मानने की वजह से हर जाति, हर कौम तुमसे बैर करेगी। जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग होंगे उनसे सब बैर करेंगे। और क्या लिखा आगे? तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तुम लोग वो लोग हो जो मसीही को आज पकड़वाना चाहते हो, मसीहियों को, है ना। तुम ही वो लोग हो जो मसीह होकर अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहकर, बिशप्स कहकर तुम लोग पकड़वा रहे हो, मसीह लोगों के खिलाफ आ रहे हो, कैमरों के सामने उल्टे सीधे बयान दे रहे हो पब्लिकली, और एक दूसरे से बैर रख रहे हो। तुम ही वो लोग हो आज के दिन के, तुम लोग बिशप कहते हो अपने आप को, मेनलाइन चर्चेस का कहते हो। मेरी मेनलाइन चर्चेस से आज बात है, मैं कभी भी ये फूट वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन सुनो, तुम लोगों को इन लोगों ने भड़काया, चाहे वो अकाल तक है या कोई भी है, तक है, जो भी है, कि तुम क्रिश्चियंस को आपस में लड़वाओ, तुम मेनलाइन चर्चेज और इंडिपेंडेंट चर्चेज, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में आपस में, इवेंजेलिकल चर्चेज में आपस में बैर उत्पन्न करवाओ, और तुम इन लोगों का मोहरा बन रहे हो। तुम लोग बड़े कपड़े बांध के सर पे ये जो बयान दे रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि तुम लोगों से मैं आज ये पूछता हूं, क्रिश्चियंस यहां पर मिशनरीज मेहनत करके गए, वो लोग तुम्हें बने बनाए चर्च बनी बनाई, तुम्हें संस्थाएं तुम्हारे पास छोड़ के गए, तुम लोगों का आज क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्रिश्चियनिटी को 1 इंच भी इस देश में आगे बढ़ाने का? मैं इन बिशप्स वगैरह से पूछता हूं, ये जो अपने आप को मेनलाइन चर्चेस कहते हैं, तुम लोग
को बने बनाए कलीसियाएं मिलती हैं, बने बनाए चर्चेज मिलते हैं, तुम्हारी हर चीज में सैलरी होती है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तुम्हें पेट्रोल मिलता है, तुम्हें हर चीज मिलती है। एक इंडिपेंडेंट पास्टर तुम जानते हो क्या होता है? उसको मेहनत करनी पड़ती है, जीरो से शुरुआत करनी होती है और हर चीज में उसकी एक फेथ मिनिस्ट्री होती है, हर चीज में उसे अपना मेहनत करनी पड़ती है। उसको क्या करना पड़ता है? विश्वास से परमेश्वर की ओर देखना होता है, ताकना होता है, निहारना होता है, और वही लोग सबसे बड़े क्रेडिट के हकदार हैं। इंडिया में और इंडिया से बाहर हर जगह जो लोग ऐसी खिदमत करते हैं, जो कि सैलरी, जिनकी सैलरी से शुरुआत नहीं होती है, वो जीरो से शुरुआत करते हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हैं। अब तुम लोग जलन के कारण ऐसे पब्लिकली मैसेज दे रहे हो, तुम लोग चिन्ह और चमत्कार को नकार रहे हो, तुम चिन्ह और चमत्कार को नकार रहे हो क्योंकि तुमसे आज तक एक मक्खी भी चंगी नहीं हुई है। तुम लोगों ने आज तक एक मक्खी को भी ठीक नहीं किया। तुम्हारी प्रार्थना से किसी एक मक्खी का भी बुखार नहीं गया है, इसलिए तुम आज मिरेकल्स का मजाक बना रहे हो क्योंकि तुम खुद मिरेकल नहीं कर पाते। ये तुम्हारी जलन कह रही है, तुम्हारी खुद की क्या कह रही है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा कह रही है कि जो तुम दूसरों के साथ मिलकर इस तरीके के बयान पब्लिकली दे रहे हो, तुम इस भविष्यवाणी को पूरी कर रहे हो। मैं तुमसे ओपनली बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, बिशप साहब आप जो भी हो, चैलेंज है डिबेट के लिए। मुझे प्रूव करके दिखाओ कि चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल, साइंस, वंडर्स नहीं होते? क्या दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती? क्या डीमंस नहीं निकलते? क्या हीलिंग्स नहीं मिलती है? ये बोलो कि तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास वो करने का अनॉइंटिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं होती है। जो चखा तुमने नहीं है, इसका मतलब वो फल एग्जिस्ट नहीं करता। तुमने कभी सेब ही नहीं खाया था और तुम कहो सेब होता ही नहीं है, सेब नाम का कोई फल ही नहीं है, तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने कभी सेब नहीं खाया। जिन्होंने खाया है और जिनके पास है उनसे पूछो। मैं हालेलुया यही बोलूंगा कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का आप लोगों का योगदान क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा है इस देश में। कुछ भी प्रमोशन, आप लोगों को जो चीज बनी बनाई, जो मिशनरी छोड़ गए थे, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। अब जो तुम लोग कह रहे हो हम लोग को सबूत मिले, मैं कह रहा हूं सार्वजनिक करो और ऐसे सबूतों की जांच हो, पूरी तरीके से सार्वजनिक करो, पब्लिकली करो। तुम लोग तो इस चीज को पहले से ही नकारते हो, तुम लोग तो पहले ही से इन चीजों का क्या करते हो, हंसी बनाते हो, ठट्टा बनाते हो, अन्य भाषा का, चिन्ह चमत्कार का, चंगाई का, लोगों को गिरने का। पर जो लोग बंधनों से आजाद होते हैं उनसे पूछो तो सही, वो लोग क्यों गिरे हैं, वो लोग क्यों उठे हैं, या उन लोगों को क्या प्रभु ने उनके जीवन में क्या है, उन लोगों से पूछो ना। तो इस वक्त देखिए, मैं अगर कैथोलिक चर्च में भी प्रोसिक्यूशन होता है, मैं उसको भी, उसके ऊपर भी बात करता हूं, उसे भी दिखाता हूं, क्योंकि मैं मेनलाइन चर्चेज और इंडिपेंडेंट चर्चेज या पेंटिकॉस्टल चर्चेज, उन लोगों में भेदभाव जहां प्रोसिक्यूशन की आती है उसमें नहीं रखता। टीचिंग डॉक्ट्रिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। और जहां कम्युनिटी की बात आती है वहां प्रोसिक्यूशन सबके साथ बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। और इस वक्त तुम लोग लोगों को बांट रहे हो, तुम मसीह की देह में फूट डाल रहे हो, तुम लोग मेरा और तेरा कर रहे हो, इसलिए मुझको ये जवाब देना पड़ रहा है। वरना मैं सभी से मोहब्बत करता हूं और सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे वो सीनाई चर्चेज हो या मेथोडिस्ट चर्चेज हो। पर याद रखो, मैं जानता हूं मेनलाइन चर्चेज में क्या होता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद मेनलाइन चर्चेज में निकला हूं। मैं जानता हूं कौन सी पॉलिटिक्स होती है, क्या होता है, कितना पवित्र आत्मा को तुम लोग स्वागत करते हो और किस तरीके से तुमने आज पवित्र आत्मा को रिजेक्ट किया हुआ है, और क्यों पवित्र आत्मा कहीं और काम कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पास्टर मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, हर छोटे बड़े खादिम को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, बात याद रखो। तो तुम लोग अब जलन रख रहे हो, तुम अब एक जलन रख रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारी मिनिस्ट्री में नहीं हो रहा, तुम्हारे चर्चेज में आज तक क्यों नहीं दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, क्यों चंगे नहीं हो रही है। उनसे जो कर रहे हैं उनसे सवाल मत उठाओ, अपने आप से पूछो कि तुम लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। पूछो प्रभु के लिए कितने घंटे घुटनों पे जाते हो, कितनी वक्त दुआ में बिताते हो, यह सारा वक्त पार्टी पॉलिटिक्स में निकल जाता है चर्चेस के अंदर। देखो अपने आप को जांचो। तुम लोगों ने पवित्र आत्मा को तो एक तरफ रख दिया। यीशु मसीह तो यहूदियों के पास गए और उन्होंने बोला मैं क्या कर रहा है, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे प्रिय नहीं जाना, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, और वो जितनों ने उसे स्वीकार किया उन्हें क्या दिया, उसने परमेश्वर के बेटे बेटी होने का अधिकार। आज पवित्र आत्मा पहले अपनों के घर गया, तुम चर्चेज में गया, लेकिन तुमने उसे बाहर खड़ा कर दिया, तो वो फिर अन्य जातियों में तो जाएगा, काम करेगा। और फिर जब काम हो रहा है, काम कर रहा है, तो तुम उनसे जल रहे हो, फोड़ रहे हो। तुम ऐसे बिल्कुल एक तरफा झूठे जलन से भरे हुए ऐसे बयान दे रहे हो, शर्म की बात है। प्रभु इस चीज का हिसाब लेंगे। तुम अपने आप को नरगिया बना रहे हो। यहूदा मत बनो जो
पकड़वाने वाले हैं अंदर के लोग। झूठे बयान देने बंद करो। कमी पेशी वो अलग चीज है, वो सब में होती है। अगर मैं तुम लोगों की पेशी और कमियों की बात करूं तो बहुत सारी तुम लोग जानते हो। मैं उन लोगों की बातें नहीं करना चाहता पब्लिकली, याद रखना, मैं सब जानता हूं। लेकिन मेहरबानी से ऐसे गलत बयानबाजी देने बंद करो और इस चीज को लेकर रिपेंट करो। खुदा ने हिसाब लिया है, खुदा हिसाब लेगा, परमेश्वर हिसाब लेंगे इस चीज का जो तुम पब्लिकली आज कर रहे हो, पब्लिकली ऐसे बयान दे रहे हो।